हेलो स्टूडेंट। अभी जो है ना हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ हिंदी मीडियम में प्रश्नावली 1.1 को करेंगे, जो कि होगा ये क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिया है। अभी जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, मतलब क्या करना है, जो भी दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ ये क्या है समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है ना हम लोग क्या लिखना है, रोस्टर रूप में इसको हम लोग को लिखना है। तो चलो कैसे लिखते हैं, देखो क्या लिखा है, x इसको बोलते हैं ऐसा कि x ऐसा कि x एक पूर्णांक है। ठीक है, पहली बात क्या है, जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो पूर्णांक लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि x क्या बोल रहा है कि पूर्णांक है और x का मान जो है ना -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसका मतलब वही होता है, इसका मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है, देखो ये बड़ा है ना, x बड़ा है किससे, -3 से, लेकिन ये देखो इसका मतलब वो छोटा है, x छोटा है किससे, 7 से। ठीक है, तो देखो -3 से बड़ा नंबर क्या होता है देखो ये होता है ना, ये मान लो 0 है, ये -1 -2 -3। ठीक है, इधर जिधर नंबर होता है ना ये सब बड़ा नंबर होता जाता है। ठीक है, तो -3 से बड़ा चाहिए, -3 से बड़ा चाहिए, तो -3 से बड़ा -2 -1 ऐसे कोमा लगा के रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। -1 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा 7 जो है ना यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो मान है ना x का 7 से छोटा चाहिए, 7 नहीं चाहिए। ठीक है, तो 7 से छोटा चाहिए, तो 7 से छोटा 6 तक ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पहले वाला ए का ऐसे जो है ना हम लोग रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी नंबर में, दूसरा नंबर में b इक्वल टू एक्स सच डेट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको ऐसा कि। ठीक है, x ऐसा कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यहाँ देखो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये फॉर्म जो है ना समुच्चय निर्माण फॉर्म दिया है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। अब क्या लिखना है, इसके अंदर आएगा क्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या जैसे कि हम लोग पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा 6 आया कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 6 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 6 से कम चाहिए, 6 से कम का मतलब 5 तक ही रहना है। तो ये जो है ना ऐसे कोमा लगा के लिखते हैं रोस्टर रूप में, जो कि हम लोगों ने लिख लिया। तो b इक्वल टू तुम ऐसे रोस्टर रूप में लिख सकते हो। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये c x ऐसा कि 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या। और देखो ध्यान देने वाली क्या बात है, इसके अंदर क्या आना चाहिए, 2 अंक वाली एक संख्या आनी चाहिए जो कि प्राकृतिक हो। ठीक है, जिसके अंकों का योग 8 हो। ठीक है, अब देखो 3 कंडीशन यहाँ पे लगा लिया। एक तो है 2 अंक का नंबर लिखना यहाँ पे, जो कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए सारा का सारा, और जोड़ के योगफल मतलब क्या है, 8 होना चाहिए। मान लो मैं तुमसे पूछूं इसका अंकों का योग बताओ, तो 1 एक कितना, 1 और 8, 1 और 8 मिलके कितना हो गया, 1 + 8 = 9। तो अंकों का योग 9 हो गया। ठीक है, अब देखो पहली बात क्या चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या चाहिए जो कि
2 अंक वाले प्राकृतिक संख्या चाहिए, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, तो चलो 1 ले लिए और जोड़ के कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसके साथ एक 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और ये एक पहली बात देखो, 2 अंक का है, प्राकृतिक संख्या भी है और जोड़ के 8 भी आ रहा है, ठीक है। वैसा ही लिखना है। अब बताओ, जब यहाँ 2 ले लेंगे और 6 ले लेते हैं, क्यों कि पहली बात प्राकृतिक संख्या चाहिए, 2 अंक का चाहिए, 2 अंक का है, प्राकृतिक संख्या भी है और जोड़ के 8 भी होना चाहिए। वैसा ही लिखना है, जो लिखा है ना ये, इसको जो है ना सेटिस्फाई करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम लोगों को लिखना है। उसी तरह 3 के साथ क्या ले लेंगे, 5, क्योंकि देखो 2 अंक को क्या बोला जा रहा है, 2 अंक का होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और जोड़ के 8 आना चाहिए, तो 8 हो गया। अब 4 के साथ 4 ले लो, हो गया। अब 5 के साथ ले लो, कितना, 3, 6 के साथ 2 और 7 के साथ 1, बस हो गया, ठीक है। अब 8 के साथ 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बताओ। और आगे इसका होगा कि नहीं होगा नहीं होगा, क्यों बताओ, क्योंकि जो अंक जो है ना प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप ही बताओ, ठीक है। इसमें 80 आएगा कि नहीं आएगा, 80 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ही ले सकते हैं, ठीक है। देखो 3 कंडीशन होना चाहिए। पहली बात की 2 अंक का होना चाहिए, 80 2 अंक का है, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या भी है और योगफल 8 होना चाहिए, जोड़ के 8 आना चाहिए। तो 8 और 0 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने लिख लिया 3 नंबर को, C इक्वल टू, देखो ये मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी बोला जा रहा है अगर उसको हम समझ के लिखते हैं तो बड़ी आसान है, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्ट कोशिश करेंगे लिख के या रट ले, तो मैथ जो है ना ऐसा सब्जेक्ट है, आप रट के नहीं बना सकते हो, आपको उसको समझ के ही ना बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको वैसे ही कराऊंगा जैसे आप लोगों को ना माइंड पे बर्डन ना पड़े, एक एक चीज़ को समझा के मैं आप लोगों को सलूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ देखो चौथे नंबर में क्या पूछा जा रहा है, डी इक्वल टू एक्स, ऐसा कि एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स क्या है कि एक अभाज्य संख्या है जो 60 के भाजक है, मतलब कि जिस नंबर से ना 60 कट जाता है, ठीक है। मतलब मैं बोलूँ कि 6 का भाजक, 6 का भाजक 2 और 3 और 6 है, क्योंकि 2 के पारा में ना ये था 2 से 6 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो ये सारे जो है ना भाजक होते हैं। इस तरह 60 के भाजक होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। इसमें जो भी लिखना है वो क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। हम लोग को पता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 के पारा में आए और खुद के पारा में आए, ठीक है। जैसे मान लो कि 2, 2 का जो है ना 2 सिर्फ 2 के पारा में आता है, 3 3 3 सिर्फ जो है ना 3 के पारा में आता है। मान लो 6 6 जो है ना 2 के पारा में आता है और 3 के पारा में आता है, तो ये जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है। 10 10 जो है ना 2 के पारा में आता है, 5 के पारा में आता है और 10 के भी पारा में आता है, ठीक है। मतलब इसके गुणनखंड जो है ना 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, मान 17, 17 का जो ना गुणनखंड क्या है, 1 और 17, सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो पहली बात को यहाँ अभाज्य संख्या होना चाहिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। पहली बात क्या है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए और 60 का भाजक होना चाहिए, मतलब उस नंबर से 60 में भाग लगना चाहिए। तो चलो पहले जो है ना 60 का अभाज्य 60 से कम होना चाहिए और 59 का भाजक होना चाहिए और अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या जैसे कि हम लोग को पता है क्या होता है,
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे सारे जो क्या है कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, एक अभाज्य संख्या चाहिए और वह अभाज्य संख्या जो ना 60 का भाजक होना चाहिए। ठीक है, और 60 में भाग लगना चाहिए उस अभाज्य संख्या से। तो देखो इसमें दो ले लेते हैं मान लो। तो पहली बात क्या है कि अभाज्य संख्या है और 60 में 2 से 60 में भाग लग सकता है, तो 2 चल सकता है। मान लो 3 ले लो, तो 3 देखो 3 एक अभाज्य संख्या है और 3 से 60 में भाग लग सकता है, तो ऐसा बोल सकते हैं 60 का भाजक भी है। तो चलो 5 ले लिए, ये वाला 5 ले लेते हैं। तो 5 भी देखो अभाज्य संख्या है और 60 में भाग लग सकता है 5 से, तो ये भी चलेगा। 7 ले लो, 7 में देखो अभाज्य संख्या तो है 7, ठीक है, लेकिन 7 से जो है ना 60 में, ये जो 60 में भाग नहीं लेगा, तो ऐसे अभाज्य संख्या नहीं चाहिए हमको। वैसा अभाज्य संख्या चाहिए जो कि अभाज्य संख्या हो और 60 में भाग लग जाए। तो इसके बाद जो है ना कोई भी सारा अभाज्य तो होगा, लेकिन इन सब से जो है ना 60 में भाग नहीं लेगा, तो इसलिए जो है ना ये 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अपना आंसर बस इतना ही रह जाएगा, जो कि अभाज्य है और इन सारे नंबर से 60 में भाग लग जा रहा है। तो आप लोग को इसको नहीं लिखना है, मैंने समझाने के लिए लिखा था। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, चौथा नंबर के 5वां में ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको जो ना रोस्टर फॉर्म में हम लोग को लिखना है। तो चलो रोस्टर फॉर्म में जैसे कि हम लोग पता है कि किसी भी नंबर या अक्षर को, किसी नंबर या शब्द जो भी है ना एक ही बार आता है, तो जो भी है ना इसको लिख रहे हैं। देखो टी जो है ना मैंने कोमा करके लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। ठीक है, तो उसी रूप में लिखना है। तो टी लिख दिए, चलो आर है आर लिख दिए, उसके बाद आई है आई लिख दिए, उसके बाद जी है जी लिख दिए, ओ है तो ओ लिख दिए, एम है एम एन है तो एन लिख दो, और फिर ओ है। ठीक है, तो ओ नहीं लिखना है क्योंकि ओ जो है ना ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं, मतलब किसी भी लेटर को आप डबल नहीं करना इसमें। ठीक है, एम तो एम तो अभी नहीं लिखे हैं, तो एम लिख लो। ई भी नहीं लिखे हैं, तो ई ले लो। देखो उसके बाद टी है। ठीक है, देखो टी लिखना है कि नहीं लिखना है, यहाँ पे टी लिखना सही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि टी एक बार लिख चुका है ना, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, तो टी नहीं रहेगा। ठीक है, टी नहीं रहेगा। आर आर भी पहले लिख चुके हैं, नहीं रहेगा। वाई वाई नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए वाई जो है ना इसमें आ जाएगा। तो ऐसे इसको जो ना हम लोग रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, बेटर। ठीक है, तो चलो इसको भी वैसे ही लिखो, बी लिख दिए, ई लिख दिए, टी लिख दिया, फिर टी है तो दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, फिर जो है ना ई है, टी भी लिखे हुए हैं, नहीं लिखेंगे, आर जो है ना लिख लेंगे। तो ऐसे जो है ना हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप जो है ना पहले चलो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा देना। सब्सक्राइब क्यों करना है, अगर आपको जो है ना लगातार सारे वीडियोस चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है।